आज आप सब लोग भावना योग के प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने की भावना से यहाँ एकत्रित हुए। प्रायः भावना योग को हम लोग एक क्रिया के रूप में देखते हैं। भावना योग करना है, एक क्रिया है और वो हम करते रहें, उसका परिणाम हमें मिल जाएगा। पर बंधुओं, आज हमें जानना है भावना क्या है, उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है, भावना योग क्या है और भावना योग का क्या प्रभाव है। आपने कभी विचार किया कई बार एक ही घटना का अलग अलग व्यक्ति पर अलग अलग प्रभाव दिखता है। समान घटना घटी, उस घटना से प्रभावित होकर एक व्यक्ति है जो एकदम टूट जाता है और दूसरा व्यक्ति है जो उस घटना से और अधिक निखर जाता है। घटना समान है, एक को तोड़ दी और एक निखर गया। सवाल व्यक्ति के टूटने और निखरने के पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है। व्यक्ति के टूटने और निखरने के पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है, बस उसी शक्ति का नाम है भावना। यदि हम अपनी भावनाओं को सही दिशा दे दें, भावधारा अगर निर्मल बना ले या सकारात्मक बन जाए तो विषम से विषम परिस्थिति में भी स्थिरता रख सकते हैं और भावधारा के बिगड़ जाने पर साधारण सी स्थिति में भी टूट सकते हैं। सवाल भावधारा को ठीक करने की है। भावना क्या है, आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? प्रायः लोग भावना का अर्थ एक इमोशन या एक मनोवेग ले लेते हैं। भावना कोरा एक इमोशन नहीं, भावना कोई सूक्ष्म मनोवेग मात्र नहीं, क्षणिक मनोवेग नहीं है। भावना हमारी चेतना का वह सूक्ष्म तरंग है जो एक स्पंदन उत्पन्न करती है, जिसके बल पर हमारा संपूर्ण जीवन निर्धारित होता है, जो हमारे वर्तमान और भावी का निर्धारण करती है। यदि दूसरे शब्दों में कहें तो भावना हमारे चेतना के संस्कारों का वह उभरा हुआ रूप है जो हमारे संपूर्ण जीवन को नियंत्रित और निर्धारित करती है, संचालित करती है। जैन दर्शन में भावनाओं का बहुत सूक्ष्मतम विश्लेषण है। हमें भावनाओं को ठीक रीति से समझने की जरूरत है। हमारे यहाँ तो ये तक कहा गया कि जैसी भावना वैसा भाव, जैसा भाव वैसा भव। भाव से भव जुड़ा है। अगर हमारे भाव अच्छे हैं तो भाव अच्छा होगा और भाव खराब है तो भाव खराब होगा। ये बहुत गहराई की बात है। वर्तमान में भावनाओं पर बहुत काम हो रहा है। पश्चिमी विचारकों ने इसे नए नए तरीके से
प्ररूपित भी किया है। लेकिन बंधुओं, जब हम इसकी गहराई में उतर कर देखते हैं तो पाते हैं हमारे शास्त्रों में इसका बहुत गहनतम विश्लेषण और विवेचन है। आवश्यकता है केवल उसे ठीक तरीके से समझने की और आत्मसात करके चलने की। भावना हमारे अंदर की एक ऊर्जा है। जैसे एक बीज में एक फलदार वृक्ष छिपा होता है। बीज नन्हा सा है, दिखता नहीं, लेकिन उसी बीज में वह विशाल बटका वृक्ष भी छिपा है। ऐसी भावना वह बीज है जिसमें हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व का वृक्ष बना होता है। उस बीज का स्वरूप जब निखरता है तब पता चलता है। हमारी चेतना में जो भावनाएं उभरती है वो बीज रूप में पलती है और वो आगे चलकर वैसी बनती जाती है। थोड़ी सी बातें हम सिद्धांत की आपके बीच रखना चाहेंगे, इसे आप समझें ताकि आप भावना योग को गहराई से समझकर लोगों तक पहुंचा सके। मूल बात को थोड़ा समझना है। भावना हमारे चेतना का स्पंदन है। ये क्या है? हमारे जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार हैं, वे संस्कार हमारी चेतना में जमे हुए हैं, जो स्पंदित होते हैं। इसके उनके स्पंदन से वो प्रकट होते हैं। जैन शास्त्रों में एक शब्द आता है योग। योग का मतलब है प्रवृत्ति। वो हमारी मन जन होती है, वो हमारे वचन से होती है, वो हमारे शरीर से होती है। मन से, वचन से और शरीर से हम प्रवृत्ति करते हैं। उस प्रवृत्ति के निमित्त से हमारी आत्मा में एक विशेष प्रकार का स्पंदन होता है। सच्चे अर्थों में कहा जाए तो इसी स्पंदन का नाम योग है, और ये योग ही भावना है। भावना को केवल विचारों से मत जोड़ना। विचार तो केवल मनुष्य जैसे पूर्ण सचेतन प्राणियों में देखने को मिलते हैं, पर भाव तो पेड़ पौधों में भी होता है। भाव बहुत गहरा है, इसे थोड़ा डेप्थ में जाइएगा। मैंने अभी बात कही, भाव पेड़ पौधों में भी है। उसी भाव से वो कर्म बंध करते हैं। कीड़े मकोड़े में भी है, जिनके पास हमारी तरह परिष्कृत विचार नहीं है। भाव है। तो भाव हमारी चेतना का स्पंदन। उस स्पंदन से जिस तरह के भाव होते हैं, हमारी आत्मा में वैसे वाइब्रेशन होते हैं, और जैसे वाइब्रेशन होते हैं, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले कर्म के परमाणु हमारी ओर आकृष्ट होते हैं। वो हमारी चेतना से जुड़ जाते हैं और वैसा कर्म का बंध होता है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।